वेलकम टू एनएसपी सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं CorelDRAW में शेप टूल के सभी ऑप्शंस के बारे में। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने CorelDRAW को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर किसी तरह का कोई एक शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल है, इसको हम ले लेते हैं यहाँ से, इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर देंगे अपने CorelDRAW के पेज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ड्रॉ कर लिया। करने के बाद शेप टूल का जो उपयोग करने से पहले, यूज करने से पहले इसको हमें कन्वर्ट करना होता है कर्व में। उसके लिए ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पर, कन्वर्ट टू कर्व, इसमें क्लिक कर देंगे या फिर कीबोर्ड से जो शॉर्टकट की हम प्रेस करेंगे Ctrl+Q, तो भी ये हमारा कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम जाते हैं कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कर्व में। उसके बाद इस शेप टूल पे हम क्लिक कर देंगे। करने के बाद अब हमें क्या कर देना है, जैसे कि यहाँ पर हम जो है इसमें नोड ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पर जो ही हम क्लिक करेंगे एक ब्लैक सा पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, एक पॉइंट यानी एक नोड क्रिएट करना होता है। उसके लिए यहाँ पर आ जाएंगे, ये हमारा जो शेप का प्रॉपर्टीज है देख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप दिख रहा होगा एड नोड, जो ग्रीन कलर का दिख रहा होगा प्लस में, इसमें जो ही क्लिक करेंगे देखेंगे इस तरह से एक नोड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप शेप के डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसा शेप आप डिजाइन जो है यहाँ दे सकते हैं। उसके अलावा भी आप इसको और एक दूसरे तरीके से भी जो है नोट को ऐड कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो भी हमारा नोट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर डिलीट करना हो तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिख रहा होगा, उसमें हम क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, या फिर माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक कर देंगे तो भी हमारा ये नोट डिलीट हो जाएगा। ऐड करना हो डबल क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे फिर कंटिन्यूअसली उस पॉइंट पर रखें तो वो नोट हट जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए तो फिर भी हम अगर ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर, चलिए इस तरह से हमने ले लिया। अब लेने के बाद अब दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ब्रेक कर्व। ब्रेक कर्व क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या कर देना है, यहाँ पर एक नोट क्रिएट करेंगे तो उसके लिए डबल क्लिक कर देंगे तो एक नोट क्रिएट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट पे हमें ये वाला नोट को सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ पर करना ब्रेक कर्व। ठीक है, जो हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से ये लाइन अलग हो जाएगा। ठीक है, ये शेप का लाइन इधर ये अलग और ये अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पर जाना है, अगर यहाँ पर भी हमें करना हो फिर से ब्रेक कर देंगे, देखेंगे ये वाला पॉइंट अलग हो जाएगा और ये वाला लाइन इस शेप से अलग हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है उसी में, उससे पहले जैसे ये है ज्वाइन टू कर्व। ठीक है, जैसे दो कर्व को एक साथ ज्वाइन करना हो तो ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हाईलाइट करना शुरू हो जाएगा, ज्वाइन कर्व कर देंगे, देखेंगे ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा। फिर इसको भी करना हो दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से कर देंगे हम ज्वाइन टू कर्व नोट, तो देखेंगे इस तरह से जो है ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा, ये है यहाँ पर कन्वर्ट टू लाइन, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है तो उसको बाद में करेंगे। देखिए कन्वर्ट टू कर्व, ये हाईलाइट हो रहा है। अब ये क्या होता है, जैसे देखिए ये वाला शेप को हम डिलीट कर देते हैं, फिर से दोबारा हम एक शेप को यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और इसको दोबारा फिर से हम कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं। करने के बाद अब हमें क्या करना है, शेप टूल पे जाना है। इस तरह से हम ले लेंगे शेप टूल को, यहाँ पर कहीं भी हमें क्लिक कर देना, जैसे यहाँ पर हम क्लिक कर दिए वाला लाइन पे। ठीक है, अब इसको क्या करना, कर्व करना। कर्व मतलब टेढ़ा सा जो जिगजैग लाइन होता है ना, ऐसा करना हो तो यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अगर हमें अब इसको क्या करना हो, इसको अगर लाइन पे क्रिएट करना हो यानी सीधा जो लाइन था सॉलिड वैसा करना हो तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिखा, ये वाला पॉइंट पे हम क्लिक कर देंगे कहीं पर भी, तो यहाँ पर देखेंगे आ जाएगा कन्वर्ट टू लाइन। तो देखेंगे हमने जैसे कर्व किया जिगजैग में, उसको जो फिर सॉलिड लाइन पे भी आ जाएगा। फिर से हमें क्या करना, टेढ़ा करना, जैसा तो वैसा ही करना हो तो चले आएंगे, फिर हम जाएंगे इस तरह से, जैसा मर्जी वैसा आप ले सकते हैं। इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टूल्स नोट। ये क्या होता है, देखिए हम यहाँ पर जाएंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर भी एक नोट जो है ऐड हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो कर्व में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं इसको क्या करना, यहाँ पर जाएंगे, ये हमारा है कुप्स नोट, इसमें हम यूं ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है। इससे पहले क्या हो रहा था, हमारा दोनों तरफ जो लाइन जो है इक्वली अगर चेंज हो रहा था, अगर इस लाइन पे कर रहे थे ये वाला पॉइंट को तो हमारा ये वाला पॉइंट भी चेंज हो रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट, अगर लेफ्ट का करेंगे तो लेफ्ट या राइट साइड में करेंगे तो राइट, यानी एक ही पॉइंट में चेंज हो रहा है। ठीक है, दोनों पॉइंट में एक साथ चेंज नहीं हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर स्मूथ नोट, यूएम करेंगे देखेंगे स्मूथ हो जाएगा, मतलब फिर से पहले जैसा हो जाएगा। देखेंगे इधर करेंगे तो उधर भी और उधर करेंगे तो उधर भी। तो अब यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, ये दोनों इक्वली नहीं रहता, यानी इधर का लाइन बड़ा कर रहे हैं तो दोनों एक ही तरफ का बड़ा हो रहा है, या छोटा कर रहे हैं तो एक ही तरफ का छोटा हो रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं दोनों तरफ का इक्वली हो तो उसके लिए यहाँ पर आ जाएंगे, ये हमारा है सिमेट्रिक नोट। ठीक है, सिमेट्रिकल नोट पे हम यूं ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारा दोनों तरफ इक्वली, यानी अगर बड़ा छोटा होगा दोनों तरफ इक्वली होगा। ठीक है, इस तरह से। अब हमारा नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन क्या है, ये जो देख रहे हैं ये हमारा है रिवर्स डायरेक्शन। ये क्या होता है, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं।
जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर दो रेक्टेंगल को जो है यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमने लेफ्ट से राइट ड्रॉ किया, दूसरा हमने यहाँ से इधर ड्रॉ किया, यानी एक इधर से लिया और एक इधर से लिया। अब हमें क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, दोनों को कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व। तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट रहेगा तभी ये वो जो है कन्वर्ट टू कर्व यहाँ से हाईलाइट होगा, अगर दोनों रहेगा तो यहाँ से नहीं होगा। उसके लिए चाहे तो आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की जो कंट्रोल+Q है उसको दबा देंगे, या फिर हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे जाना है और यहाँ से भी इजीली कर सकते हैं कन्वर्ट टू कर्व। देख रहे हैं इस तरह से, तो दोनों कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, हम जो ही हम जाते हैं यहाँ पर शेप टूल पे, तो यहाँ पर एक जो लाइन दिख रहा होगा एरो सा, ठीक है, ये भी क्या है, इधर ऊपर की ओर दिख रहा है, ठीक है। इसके डायरेक्शन को चेंज करना हो तो अभी देखेंगे ये लेफ्ट की ओर आ जाएगा, ठीक है। फिर चेंज करना हो देखेंगे इस तरह से ऊपर की ओर आ जाएगा। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे देखिए अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जैसे ये वाला पॉइंट पे हमने क्लिक कर दिया, करने के बाद हम कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं, तो देखेंगे कौन सा लाइन, ये वाला लाइन चेंज हुआ, देख रहे हैं इस तरह से हुआ। अगर हम क्या करना चाहते हैं, चलिए इसको जो है अंडू करके हम पीछे आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने ले लिया। अब ये जो है ना, इसका डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं, देखिए इस तरह से ले लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम क्या कर लेते हैं, किसी भी एक पॉइंट पे जैसे यहीं पर हमने क्लिक कर लिया, उसके बाद जो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं, तो देखेंगे अभी कौन सा ये वाला लाइन जो है हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। सेम उसी तरह से इस पे भी वो अप्लाई होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं एक्सट्रैक्ट सब पार्ट, ये क्या होता है, चलिए इसको भी हम करके दिखा लेते हैं। जैसे ये हमारा जो है क्या है, एक जो रेक्टेंगल है इसको हमने जो कन्वर्ट करके रखा है, तो हमने अभी क्या बताया था, सबसे पहले यहाँ पर हम शेप टूल को लेते हैं, यहाँ से हमने बताया था ये ब्रेक करना, ठीक है। यहाँ पर जो बताया था ना हमने ब्रेक कर्व, तो वही चीज होता है, जैसे जिस पॉइंट पे यानी जिस नोट को हमें ब्रेक करना है उस नोट पे से क्लिक कर देना है, उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ से ब्रेक कर देंगे, देखेंगे यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ब्रेक हो गया। चलिए ये वाला नोट पे क्लिक कर देते हैं, इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं, कहाँ से, यहाँ से, देखेंगे ये भी ब्रेक हो जाएगा। होने के बाद अब यहाँ पर जो है एक चीज देख सकते हैं, ब्रेक तो हमने कर लिया। अब यहाँ पर जो है शेप टूल को इसको पिक टूल को लेते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करके मूव कर देते हैं, देखेंगे इस तरह से। तो क्या होता है, लेकिन ये लाइन तो अलग है, लेकिन ये लाइन इस शेप के साथ अटैच है, सेपरेटली जो है अलग नहीं हो पा रहा है। इसमें चाहते हैं इस लाइन को सेपरेटली इस शेप से अलग कर दें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शेप टूल को लेंगे और ये वाला लाइन को हम जो है सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर जो एक ऑप्शन रहेगा, देख रहे हैं ये एक्सट्रैक्ट सब पार्ट, इस पे जो ही क्लिक करेंगे देखेंगे ये वाला लाइन इससे अलग हो जाएगा। इसको जैसे हटाना हो देखेंगे इस तरह से हट जाएगा। पिक टूल को भी लेंगे तो भी ये लाइन हमारा जो है अलग रह जाएगा और वो वाला लाइन हमारा अलग रह जाएगा। देख रहे हैं ये अलग हो गया और ये हमारा अलग हो गया, यानी उससे हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके अलग कर देंगे। चलिए ये तो हो गया। चलिए सभी को यहाँ से फिर हम डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और यहाँ से सभी को हम डिलीट कर लेते हैं। फिर से हम यहाँ पर जो है एक शेप को जो है रेक्टेंगल जो है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको फिर कन्वर्ट टू कर्व कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इसी में शेप टूल पे चले जाते हैं। चलिए तो हमने जो है कहाँ तक कर लिया, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। अब ये क्या होता है, जैसे देखिए हम सपोज कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद चलिए इस तरह से तो हमने ले लिया, ठीक है। हम चाहते हैं नहीं दोनों को जो फिर से एक साथ ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, एक्सटेंड कर्व टू क्लोज जो ही करेंगे तो देखेंगे एक लाइन ऑटोमेटिकली क्रिएट करके यहाँ से उसको जो है वो क्लोज कर देगा। ये भी सेम उसी तरह से होता है, तो क्लोज कर। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, यहाँ पर जो स्ट्रेच और स्केल नोट्स, ये क्या होता है, चलिए इसको भी हम करके दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया, लेने के बाद इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हम अगर शेप टूल लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट को अगर ऐसे यहाँ से अगर हम रिमूव करते हैं तो देखेंगे क्या होता है, रिमूव नहीं हो रहा है। सेलेक्ट करेंगे तो भी ये पूरा का पूरा जो है बॉक्स एक साथ रिमूव होगा इस तरह से, ठीक है। अगर हम चाहते हैं पूरा का पूरा रिमूव नहीं हो करके हम क्या करना चाहते हैं, किसी एक पार्टिकुलर जो है कॉर्नर को, जैसे हम क्या करते हैं ये वाला पॉइंट इसमें हम क्लिक कर देते हैं। करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देते हैं स्ट्रेच और स्केल नोट, इस पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम जाते हैं ये वाला, इस पे देखेंगे एक ही पॉइंट हमारा जो है यहाँ से क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा शेप नहीं हो रहा, उससे पहले क्या हो रहा था, पूरा का पूरा शेप ही हो रहा था। जैसे ये वाला कॉर्नर को करना हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट पर रखेंगे, उसके बाद हमें क्या कर देना, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हमें कर देना है स्ट्रेच और स्केल नोट्स, इसमें कर देंगे। अब यहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे ये वाला जो कॉर्नर सिर्फ ये रिमूव होगा, पूरा का पूरा शेप रिमूव नहीं होगा। आई होप इतना तक क्लियर समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये रोटेट और स्क्यू नोड। इसका मतलब क्या होता है, कोल्ड्रो में इसका यूज क्या होता है, चलिए वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहले जो भी हम यहाँ पर ड्रॉ करके रखे हैं पहले से सभी को डिलीट कर देते हैं, एक नया शेप ले लेते हैं। जैसे रेक्टेंगल है, इसको हम स्क्वायर मोड कंट्रोल की प्रेस करेंगे, इस तरह से स्क्वायर मोड पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब चारों तरफ से इक्वल यानी बराबर चारों ओर से आ जाएगा। आने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेना है। उसके चले आना है यहाँ पर जो शेप टूल है इसको ले लेना है और ये पूरा जो सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद हमें चले आना, फिर से यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि जैसे जाएंगे यहाँ से किसी भी एक नोट को, जैसे ये वाला 4 नोट है ना, ये पॉइंट है, ये किसी भी एक पॉइंट को, जैसे ये वाला पॉइंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ से कर देना रोटेट और स्क्यू नोट्स पे। ठीक है, और जाएंगे इस तरह से, यहाँ से हम इसको जो है रोटेट कर देंगे, यहाँ तक लेकर के आ जाएंगे। देखेंगे इस तरह से एक जो है शेप का डिजाइन चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, कोई एक कलर फिल कर लेते हैं इस तरह से। उसका इसका हम डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से, देखेंगे ये आ जाएगा। चलिए, तो हमें क्या करना है, फिर से जो है इसका भी एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम क्या कर लेते हैं, ऐसे जो है नीचे लेकर के आ जाते हैं। देखेंगे इस तरह से एक हमारा जो है डिजाइन बन जाएगा। चलिए, इन सभी को यहाँ पर हम डिलीट कर देते हैं। फिर से हम जाते हैं यहाँ पर, फिर से एक शेप ले लेते हैं यहाँ से, उसका इसको कन्वर्ट टू कर्व फिर से कर देते हैं। चले आते हैं शेप टूल पे। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इसी में ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा है एलाइजन नोट्स। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। इस शेप जो है ना, इसके जो साइज को रिड्यूस कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेंगे। देखेंगे इस तरह से हमने बड़ा कर लिया। करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, शेप टूल को लेते हैं, एक नोट जैसे हमने यहाँ दे दिया, इसको इधर थोड़ा सा बड़ा कर लिया। एक नोट इधर है, हमने जो है एक नोट यहाँ ले लिया और यहाँ से भी हमने जो इसको थोड़ा सा इधर कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये उस सभी को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये लाइन को कंप्लीटली सीधा करते हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना है एलाइजन पे चले जाना। एलाइजन पे जाने के बाद यहाँ पर रहेगा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली है तो यहाँ से वर्टिकल को हटाएंगे, एलाइजन हॉरिजॉन्टल करेंगे, देखेंगे सीधा हो जाएगा। उसी तरह से अगर वर्टिकली करना हो तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, इस तरह से ले लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आ जाते हैं, इस तरह से इधर ले लेते हैं। ये क्या हो गया, हमारा वर्टिकल हो गया। इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, एलाइजन पे चले आएंगे और यहाँ से हम वर्टिकल ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल को हटा देंगे, ओके कर देंगे, तो देखेंगे इस तरह से ये आ जाएगा। चलिए, इन सभी को यहाँ से अब डिलीट कर देते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रिफ्लेक्ट नोट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम क्या करते हैं, जैसे देखिए हम पूरे का पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से अगर हम मूव करते हैं तो देखेंगे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो है हमारा शेप ही मूव हो रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं यहाँ पर एक जो है ना फ्री हैंड जो है वो इफेक्ट देना चाहते हैं इसमें, कि हम जैसे किसी एक पार्टिकुलर नोट को हम ऐसे जैसे हम सेलेक्ट करके अगर बढ़ाएं तो यहाँ पर जो एक पार्टिकुलर नोड ही हमारा जो बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ये है हमारा रिफ्लेक्ट नोड, हॉरिजॉन्टली कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली बढ़ना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं इस तरह से। ठीक है, ये मूव नहीं हो रहा। उसी तरह से अगर वर्टिकली करना हो तो आप वर्टिकल पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे वर्टिकली पे आना शुरू हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है इलास्टिक मोड। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, चलिए वो भी हम करके देख लेते हैं। जैसे ये वाला है तो हमें क्या करना चाहते हैं, इसी में हम करना चाहते हैं। चलिए शेप टूल को पे ले लेते हैं और जाने के बाद हम चले आएंगे यहाँ पर, देखेंगे इस तरह से इलास्टिक मोड पे हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे पूरा को, उसका इलास्टिक मोड पे कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये वाला कॉर्नर को लेते हैं तो उसके ठीक सामने वाला जो कॉर्नर है वो अपने जगह से मूव होगा नहीं। आप जिधर लेकर भी जाएंगे लेकिन नहीं होगा ये वाला कॉर्नर। जैसे ये वाला कॉर्नर करते हैं तो इसका सामने वाला कौन सा, ये वाला, तो देखेंगे वो वाला मूव नहीं होने वाला। जैसे हम जाते हैं यहाँ मूव हो रहा, नहीं हो रहा। ठीक है, उसी तरह से ये वाला लेंगे तो इसके बाद वाला जो है इधर वाला मूव नहीं होने वाला है इस तरह से। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल नोट करेंगे, जितने भी नोट है वो सभी के सभी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ये है हमारा रिड्यूस नोट। इससे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये वाला भी जो है ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, चलिए इसको यहाँ लेके आना चाहते हैं तो इसको रिड्यूस कर देंगे। देखेंगे वो यहाँ पर ये इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और देखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कहाँ लाना है, यहाँ पर लाना हो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, देखेंगे ये यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, देखेंगे ये आ जाएगा इस तरह से। यानी इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नोट को जो है रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप इतना तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि कोर्लड्रॉ में कैसे हम शेप टूल के जितने भी ऑप्शन है सभी का यूज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।